ये महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1969 में हुआ था। 1869 ईस्वी को जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को जन्म हुआ था। स्थान अगर देखा जाए तो गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गुजरात कहाँ है? गुजरात की राजधानी कहाँ है बताओ तो? गुजरात की राजधानी गांधीनगर। इसकी राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। अगर देखा जाए तो भारत की सबसे ज्यादा फैक्ट्री अगर आज के डेट में है कपड़ा वाला फैक्ट्री, मतलब कपड़ा वाला उद्योग, जो उद्योग मशीन, तो सबसे ज्यादा कहाँ पे है? गुजरात में है। हम अपने बिहार के सबसे ज्यादा मजदूर जाके काम करते हैं तो कहाँ पे काम करते हैं? गुजरात में जाकर काम करते हैं। जब ये गुजरात जो है ना, गुजरात एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज्यादा उद्योग वाली मशीनी है। जैसे कपड़ा उद्योग हो गया, चीनी में उद्योग हो गया, चावल उद्योग हो गया, और सब बहुत सारे उद्योग वहाँ पे उद्योग मशीन है। वहाँ पे अपने बिहार के सबसे ज्यादा जो बच्चे होते हैं वो कहाँ जाकर काम करते हैं? गुजरात में काम करते हैं। वहीं जो महात्मा गांधी, वहीं गुजरात राज्य के एक गांव है जिस जिला, उस पोरबंदर जिला है, उसी पोरबंदर से आने वाले जो व्यक्ति हैं उस व्यक्ति का नाम है महात्मा गांधी। महान व्यक्ति थे। ये अपने भारत देश के लिए बहुत सारे, नहीं ना होता है, बहुत सारे योगदान दिए हुए हैं। भारत को आजाद कराने में इनका मुख्य योगदान है। जब इनका जन्म हुआ ना, 1869 ईस्वी को जन्म हुआ। जन्म जब हुआ तब अपने देश के ऊपर अंग्रेज का शासन था। देश के ऊपर किसका शासन था? अंग्रेजों का शासन था। जब इनका जन्म हुआ तो देश के ऊपर अंग्रेज का शासन था। 14 वर्ष के वो हुए ना, 14 वर्ष में इनका शादी हो गया। यानी कहने का मतलब 2 अक्टूबर 1869 में जन्म हुआ। 1869 में क्या हुआ? जन्म हुआ। जन्म होने के जस्ट बाद 1883 ईस्वी में उनको विवाह हो गई। 1883 में क्या हो गई? विवाह हो गई। अब देखिए, यही जो महात्मा गांधी जो है ना, अपने भारत में जो योगदान इनका, जो योगदान है, उस योगदान को बारीकी देखेंगे। सबसे पहले इसका जो जीवनी है, जीवनी को जानिए। उसके बाद ये मैंने सीजन बाई सीजन, साल बाई साल क्या क्या किया है 1869 से लेकर 1948 तक हम लोग जानेंगे। 1869 से लेकर 1948 तक की घटनाक्रम को देखेंगे इनके बारे में। उसके बाद ये जो महात्मा गांधी थे ना, इतना ना काम अपने देश में काम कमा लिए, इतना ना नाम कमा लिए कि इनके मैंने 1917 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक इनको गांधी युग के नाम से जाना गया। किस युग के नाम से जी? गांधी युग के नाम से जाना गया। यही जो इन महात्मा गांधी है ना, इसके महात्मा गांधी के पिताजी का नाम हुआ करता था क्या? करमचंद गांधी। इनके पिताजी का नाम क्या था? करमचंद गांधी। वह माता जो थी ना, तो पुतली बाई थी। वही कहता है कि इनकी माता और पिता, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम जो था ना, महात्मा गांधी जी का मोहनदास करमचंद गांधी, तो इनके पिताजी के नाम पे पड़ा हुआ है मोहनदास करमचंद गांधी। जैसे इधर लिखा है मोहनदास करमचंद गांधी। पिता का कार्य जो था ना, पिता का कार्य मैंने जो इनके पिताजी जो थे, इनके पिताजी का मुख्य कार्य जो था, राजकोट के दीवान थे। राजकोट के क्या थे? दीवान। वकालत मैंने काम करते थे। जैसे शिक्षा जो था ना, इनका शिक्षा इंग्लैंड से बैरिस्ट्री की पढ़ाई पढ़े हुए थे, इंग्लैंड में पढ़ाई पढ़े हुए थे। अब अभी तुम लोग को बताया है जो 1869 में इनका जन्म हुआ था। 1869 में क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और 1883 में इनका शादी हो गया। 1883 में क्या हो गया? शादी हो गया। तो बताओ, 69 में जन्म हुआ, 83 में शादी हो गया, तो 14 वर्ष के ना हुए जी? ज्यादा के हुए? 14 वर्ष के हुए। तो 14 वर्ष में इनकी शादी हो गई। इनकी जो शादी हुई कस्तूरबा गांधी, जो इनकी प्रेमिका थी, कस्तूरबा गांधी से इनकी शादी हो गई। जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी की जो शादी हुई कस्तूरबा गांधी से, तो कस्तूरबा गांधी इनकी क्या थी? प्रेमिका थी। उसके बाद महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु, जब महात्मा गांधी राजनीति में प्रवेश किए तो इनके मुख्य राजनीतिक गुरु जो हुए कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। जैसे कि आप लोग बिहार के मुख्यमंत्री के, अभी वर्तमान बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? सम्राट चौधरी हैं। अगर इनके राजनीतिक गुरु देखा जाए ना, मीडिया का मानना, मीडिया के तौर से हम बात बता रहे हैं,
तो सम्राट चौधरी जो है आज के डेट में बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। वो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री के होने के बाद इनके राजनीतिक गुरु जो हैं, जैसे सबसे पहले आरजेडी में गए। आरजेडी जो है इस समय सीट बदल चुकी है, लालू यादव की पार्टी। किसकी पार्टी थी जी? तो इनके राजनीतिक गुरु देखा जाए तो ये भी हो सकते हैं, और साथ में इनके पिताजी भी हो सकते हैं। इनके पिता शकुनी चौधरी भी राजनीतिक गुरु हो सकते हैं। सम्राट चौधरी के गुरु कौन? दोनों आदमी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अब देखिए, अब क्या हुआ कि जब इनके गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ना, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, तो ये यहाँ तक तो इनका बात बीत गया। 1883 ईस्वी हो गया। उसके बाद ये आईएससी यानी यहाँ से भारत से पढ़ाई पढ़ने के बाद सन 1814 यानी 1893 ईस्वी में 1893 ईस्वी में साउथ अफ्रीका चलेगा। साउथ अफ्रीका 1893 ईस्वी में गए और 1914 ईस्वी तक वहां पे रहे। 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक कहाँ रहे? साउथ अफ्रीका रहे। जब वहां पे दक्षिण अफ्रीका इन्होंने गए ना महात्मा गांधी, तो वहां पे इन्होंने देखा कि बहुत सारी रंग भेद चल रही थी। रंग भेद कहने का मतलब हुआ कि कहीं काला है तो गोरा है, मैंने रंग को देखते हुए बहुत ज्यादा वहां पे उलझने ना होता है, चिढ़ा चिढ़ी चल रही थी कि हाँ ये काला है हम इसके पास नहीं रहेंगे, ये गोरा है इसके पास। जैसे जातिवाद के लेकर हम लोग के पहले चल रहा था ना, रंग भेद चल रहा था, वैसा ही आज के वहां पे चल रहा था 1894 में। उसके बाद जब दक्षिण अफ्रीका में रहने के बाद इन्होंने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी। दक्षिण अफ्रीका में जब चले गए 1893, महात्मा गांधी एक ऐसा व्यक्ति है जो कि जिनका इनका जन्म ही हुआ ना, हमको लग रहा है भारत को बहुत सारी सीख मिली। जैसे दक्षिण अफ्रीका में इनका जन्म होने के बाद इन्होंने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी। महात्मा गांधी की जन्म हुई तो बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। रंग भेद के खिलाफ पहली लड़ाई लड़ी गई, रंग भेद के खिलाफ। पहली लड़ाई क्या लड़ी गई? दूसरी लड़ाई जो लड़ी गई, नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना हो गई। जब रंग भेद के खिलाफ लड़ी गई ना, उसके बाद नाटाल जब यहाँ इन्होंने वहां से लड़ के आए तो एक कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उस कांग्रेस पार्टी का नाम था नाटाल इंडियन कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी राजनीति का पार्टी था। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक समझ में आने किसी को दिक्कत? उसके बाद अब देखेंगे 1914 तक तो ये घटना घट चुकी थी। अब 1914 में जब वहां से वापस लौट के आए भारत है, तो 1914 से लेकर 1947 तक क्या क्या किया है उसके बारे में बारीकी बाई बारीकी एक बाई एक से हम लोग देखेंगे। कोई दिक्कत किसी को? उतार ले, जो नहीं उतार ले दे रहे।